हाय गाइस, आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं आर टू आर साइकिल। ये आर टू आर साइकिल होती क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, यही सारी चीज़ें हम डिटेल में आज समझेंगे। सो अगर मैं आर टू आर की फुल फॉर्म की बात करूँ, सो आर टू आर का मतलब होता है रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। जो रिकॉर्ड हमारे सिस्टम में है, बेशक वो टैली हो, एसएपी हो या कोई और अदर ईआरपी हो, अब हमने उसकी क्या बनानी है, अब हमने उसकी रिपोर्ट्स बनानी है। सो इसे डिटेल में देखते हैं। आर टू आर के अंदर सबसे फर्स्ट पार्ट जो आता है वो होता है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। इसके हम अंदर क्या करते हैं, सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे मंथली बेसिस पे ओपन होते हैं, उनको हम क्लोज करते हैं। जब हम रिकॉर्डिंग कर लेते हैं देन वी हैव टू क्लोज आवर बुक्स, हमें अपनी बुक्स को क्लोज करना होता है। और क्लोज करने के बाद हमें कंसोलिडेट करना होता है। फॉर एग्जांपल हमारी एक पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर 3-4 सब्सिडरीज हैं। सो फाइनली हम डेटा को इंटीग्रेट करके कंसोलिडेट करेंगे और कंसोलिडेट करने के बाद फाइनली हमें रिपोर्टिंग करनी होती है। सो इसी सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन और पासिंग दी जीएल अकाउंटिंग और जीएल टू जीएल एंट्री। सो सबसे पहले हमें रिकॉर्ड करना होता है ट्रांजैक्शन को, जो ट्रांजैक्शन हमारी ओपन होती हैं, बेशक वो बैंक चार्जेस की हो या फिर हमें जो है मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो, हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, प्रीपेड एमोटाइजेशन करते हैं, अक्रूवल्स बुक करते हैं, प्रोविजंस बनाते हैं। सो सारी एक्टिविटीज हमें जो है वो मेंटेन करनी होती है, रिकॉर्ड करनी होती है अपने सिस्टम के अंदर। वो सिस्टम बेशक टैली, ईआरपी या कोई भी सॉफ्टवेयर हो। जब हम रिकॉर्ड कर लेते हैं सारी ट्रांजैक्शंस को, सो सेकंड नंबर पे आता है क्लोजिंग वाला पार्ट। क्लोजिंग वाला पार्ट, हियर वी हैव टू क्लोज आवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यानी कि फॉर एग्जांपल मुझे अपना मंथली पीएनएल जो है वो मैंने बना लिया है। अब मैं क्या करूंगा, अपनी सारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लोज कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी जुलाई में हूं और जुलाई का मैंने क्या कर दिया, पूरा पीएनएल बना दिया है, सारी ट्रांजैक्शन कर दिया है। अब हम अगस्त में आ गए हैं, सो मैं नहीं चाहता कोई मेरे डेटा को हिला दे बैक डेट में एंट्री करके। सो ये जो जुलाई वाला पीरियड है, ये जो जुलाई वाला पीरियड है, इसे मैं ब्लॉक कर दूंगा। फॉर एग्जांपल मेरा फाइनेंशियल स्टार्ट होता है अप्रैल से, तो अप्रैल 1st, मई 2nd, जून 3rd एंड जुलाई 4th, जो मेरा फोर्थ पीरियड है, इसको मैं ब्लॉक कर दूंगा। तो कोई भी एंट्री बैक डेट में नहीं होगी। जब मैं पीरियड को ब्लॉक कर दूंगा तो मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस के नंबर्स है ये फ्रीज हो जाएंगे। जितना मेरा प्रॉफिट है उतना ही आ रहा होगा मेरी बुक्स में भी, और कोई बैक डेट एंट्री करके इसको हिला नहीं सकता। दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग। सो वंस वी डन विद द क्लोजिंग पार्ट देन वी हैव टू मूव फॉर द कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन में हमें अब डेटा गैदर करना होता है अपना सब्सिडरीज का, कि अलग अलग सब्सिडरीज का कितना पीएनएल निकला है, कितना प्रॉफिट हुआ है। उस डेटा को हमें इंटीग्रेट करना होता है एक जगह पर लाकर, like combining the asset and liabilities and other financial item of two or more entities into one. For example, टाटा ग्रुप है, अब टाटा मोटर्स में भी है, टाटा जो है ज्वेलरी तनिष्क में भी है, टाटा जो है अलग अलग कंपनीज में है। अब हमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल टाटा ग्रुप, जो टाटा मोटर्स है उसका प्रॉफिट कुछ हो रहा है, तनिष्क का कुछ हो रहा है और बाकी उसकी एंटिटीज का कुछ हो रहा है। सो हमने क्या करना है, उन सारे डेटा को मर्ज करके उसको मेन टाटा ग्रुप में जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसमें लाना है। आपने बहुत कॉमन वर्ड है सुना भी होगा कि इस बार जो हमारा इस क्वार्टर का जो टाटा का प्रॉफिट आया है वो इतना आया है। तो वो टाटा ग्रुप का प्रॉफिट कैसे हुआ, जितना भी उसकी सब्सिडरीज ने पैसा कमाया, बेशक वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, सो जितना कंबाइन होकर डेटा जो टाटा ग्रुप में गया, दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। एंड वंस वी डन विद द कंसोलिडेशन पार्ट फाइनली वी हैव टू रिपोर्ट इट। हमें अपना जो भी पीएनएल और बैलेंस शीट हमारा बना है उसे हमें रिपोर्ट करना होता है अपने मैनेजमेंट को, स्टेक होल्डर्स को और गवर्नमेंट को, कि हमने इस वाले क्वार्टर में या इस वाले ईयर में इतना प्रॉफिट कमाया है और इतना हमारा बैलेंस शीट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एंड टू एंड आर टू साइकिल। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज आर टू आर साइकिल, so you have to say like R to R cycle, which is starting from recording the transaction like bank charges, charging the depreciation and other activities as well. And once we record the transaction, then we have to close our books of accounts, we have to block the period and freeze the number of PNL. Then we have to consolidate it, like we have to consolidate the data of subsidiaries into a parent company, and finally we have to report it to the management or to the stakeholder and the government. So ये आंसर होता है आर टू आर साइकिल का। इसी तरीके से बहुत सारी वीडियोस मैं आर टू आर के ऊपर बनाने वाला हूं, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।